बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मीठे की रेसिपी जिसका नेम है कीमामी सेवइयाँ। बहुत सारे लोगों ने ये नेम फर्स्ट टाइम सुना होगा क्योंकि सिंपल सेवइयाँ तो सब ने खाई ही होंगी, लेकिन कीमामी सेवइयाँ किसी किसी को पता होगा। तो जी हाँ जी गाइस, इस सिंपल सेवइयों से एक न्यू स्टाइल में आज हम कीमामी सेवइयाँ बनाना सिखाएंगे आपको। ये एक इंडियन रेसिपी है और इंडियन अपनी टी टाइम में स्पेशली अपने फेस्टिवल्स में इस रेसिपी को ज़रूर बनाते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें यूज़ करूँगी घी, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं यूज़ करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हम एज अ खोया यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं यूज़ करूँगी सेवइयाँ। सेवइयाँ तो इसका मस्ट इंग्रेडिएंट है। देन कार्डामम मीन्स इलायची, केवड़ा एसेंस, ऑरेंज फूड कलर एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है शुगर सिरप। तो गाइस यहाँ पे शुगर सिरप मैंने बनाना इसलिए नहीं बताया क्योंकि शुगर सिरप बनाना बहुत ही आसान है और आप सबको इसको बनाना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में, जलेबी वाली वीडियो में इसको बनाना सीख सकते हैं। लेकिन इसमें आप शुगर थोड़ी कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि जलेबियों में हमें शुगर ज़्यादा चाहिए होती है और सेवइयों में आप उतनी शुगर यूज़ कीजिएगा इसके सिरप में जितनी कि आपके सेवइयों में आपको चाहिए हो। तो अब यहाँ पे आप एक कढ़ाई ले लीजिए और इसमें घी या बटर को ऐड करेंगे। फ्लेम को हम नॉर्मल रखेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी इलायची मीन्स कार्डामम। अब इन कार्डामम को घी के अंदर अच्छे से कड़कड़ाएंगे कि इनकी खुशबू इस घी के अंदर रच बस जाए। आप चाहें तो इस जगह पे कार्डामम नहीं भी यूज़ कर सकते बिकॉज़ आप शुगर सिरप में ऑलरेडी कार्डामम यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन आपको कार्डामम ज़्यादा पसंद है तो आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सेवइयाँ और सेवइयों को हम इतना पकाएंगे मीन्स घी में कि जितने में इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर स्किन से चेंज हो गए ऑरेंज हो जाए। अब यहाँ पे मेरी सेवइयाँ घी में फ्राई हो चुकी थी, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर सिरप जो कि मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ। शुगर सिरप इसमें इतना ऐड करेंगे कि जितने में हमें लगे कि हमारी सेवइयाँ अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। तो गाइस ये एक न्यू रेसिपी है सेवइयों की, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने फेस्टिवल्स में अपने गेस्ट को इस रेसिपी को ज़रूर बना के उनके सामने पेश करें और ताकि वो शॉक्ड हो जाएंगे कि ये सेवइयाँ आपने बनाई हैं। और गाइस इसका रिज़ल्ट इतना ऑसम आता है और ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इन सेवइयों को मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइए। तो अब हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे 5 to 10 मिनट के लिए, इतना कि जितने में सेवइयाँ अच्छे से बॉयल हो जाए। यहाँ पे मेरी सेवइयों को बॉयल होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे। देन 5 to 10 मिनट हो चुके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा शुगर सिरप यहाँ पे सोक हो चुका है, मीन्स ख़त्म हो चुका है। तो एंड पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हम एज अ खोया यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने एक ये भी टेक्निक दे दी कि आप खोए की जगह पे मिल्क पाउडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल भी इसको चमचा नहीं हिलाना, बल्कि इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देना है। अब यहाँ पे आप हटाएंगे और लाइट सा इसको अपने स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल खोए की तरह लगे हमें। एंड पे इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए और यहाँ पे गाइस मेरी कीमामी सेवइयाँ बन के तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना इजीली 5 मिनट के अंदर अंदर इसको बनाया और मैंने आपको न्यू टेक्निक के साथ न्यू स्टाइल से बनाना सिखाया। तो आप इसको अपने टी टाइम में ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।